नमस्कार। इस समय हम जनपद आजमगढ़ के बूढ़नपुर तहसील में मौजूद हैं और फ्रेम में आपको दो लड़के दिखाई दे रहे हैं। ये 5 भाई हैं। इनके माँ बाप मर जाते हैं और इनके माँ बाप के मरने के बाद इनके पटीदार यानी चाचा ताऊ जो गांव में होते हैं, इनके ज़मीन पर जबरन कब्जा कर लेते हैं। आज इनके पास घर होते हुए भी बेघर हैं और जब घर पे रहने के लिए जाते हैं तो इनका कहना है कि इनके जो पटीदार हैं इनको मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। ये आए दिन शासन प्रशासन के पास अपने फरियाद को लेकर के जाते हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। चलिए बातचीत करेंगे इनसे कि आखिर इनको क्या पीड़ा झेलनी पड़ रही है। क्या नाम है? तरुण गुप्ता। क्या समस्या हो रही है? समस्या ये है कि मेरे चाचा किसी धर्मेंद्र सैनी नाम के आदमी के साथ मिलके हमारे घर पे 6 तारीख को 20-30 आदमी लेकर आए थे और कानून गो और जो लेखपाल गांव में होते हैं उनके नाम पे मेरे घर के अंदर ताला लगवा दिया। उसके बाद मेरे भाई है बड़ा वाला, इनके साथ हाथापाई भी करी है। अच्छा। मेरे साथ भी करी हाथापाई इन लोगों ने और हम लोगों को बहुत दौड़ा के मतलब मारने की कोशिश करी। हम लोग भागे थाने की तरफ। हमने पुलिस वालों को भी कंप्लेंट करी थी और पुलिस प्रशासन ने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। मैं एसडीएम साहब के पास भी गया। जाते हैं, थाने वालों का क्या कहना होता है? थाने वाले कहते हैं कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। आप नहीं कहते हैं? सर मेरा घर है, बोला मैंने उनको, और मेरे माँ बाप के, मेरे बाप के ही ये भाई हैं जी, और इस संपत्ति में जितना मेरे बाप का हक है जितना इनका हक है वो बराबर का हक है। जी मैंने बोला उनको। वो कहते हैं हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, आप लोग मुकदमा कीजिए। मैंने मुकदमा भी करा हुआ है लेकिन फिर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं है। और हम लोग घर के अंदर रह रहे थे, अच्छा भला हमारा सामान भी है और काफी सामान इन लोगों ने निकाल भी लिया ताला तोड़ के हमारा। अच्छा, हाँ। तो मतलब गए आपके घर पे ताला लगवाते हैं और आप लोगों को घर से बाहर निकाल दिया। आप लोग रह कहाँ रहे हैं इस समय? हम लोग अपने घर के बाहर ही रह रहे हैं, रोड पे सो रहे हैं हम लोग। रोड पे सो रहे हैं? हाँ, दरवाजे पे अपने। अच्छा, तो सिर्फ 5 भाई हैं, बहनों ने नहीं? हमारी शादी उदी हुई है किसी भाई के? हाँ, 3 भाइयों की शादी हो गई है। तो उनकी बहुएं कहाँ पे? सब दिल्ली में गुजर बसर कर रहे हैं किसी तरीके से अभी। अब यहाँ पे रहना जी हम लोग संभव नहीं हो पा रहा है तो प्रदेश में वो बहुएं हैं? जी। अच्छा, मजबूरी में। तो यहाँ पे आप आए थे बूढ़नपुर तहसील पर, एसडीएम महोदय को आपने एप्लीकेशन दिया है? जी एप्लीकेशन मैंने दी थी। बोला कि तुम जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, जबकि मैं एक ऑर्डर लेके आया था अपर आयुक्त से। उसके ऊपर उन्होंने साइन करा था कि आप जाओ अपने घर के अंदर रहो। उस दिन उन्होंने बोला था और 2 दिन बाद यानी 6 तारीख को धर्मेंद्र सैनी मेरे चाचा के साथ मिलके 20-25 आदमी लाके और कानून गो लेखपाल ये सब बता के। धर्मेंद्र सैनी है मतलब है कौन? आपके क्या लगते हैं? मेरे कुछ नहीं लगते, वो बूढ़नपुर तहसील में काम करते हैं। उनकी नौकरी है यहाँ पे। उनकी वजह से आपको लग रहा है कि आपका ये सब काम बिगाड़ा जा रहा है? जी बिल्कुल, इसमें सारा का सारा हाथ उनका ही है। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा इसलिए लगता है कि जब भी वो आते हैं वही हम लोगों के साथ उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। जो उस दिन भी 20-25 आदमी लेके आए, उससे पहले भी लेके आए थे हमारा ताला तोड़ के। फिर भी उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि मैं तुझे देख लूंगा। आज माँ बाप आपके नहीं है दुनिया में और आपके जो चाचा ताऊ हैं ऐसा कर रहे हैं आपके साथ? हाँ बिल्कुल। एसडीएम महोदय कह रहे हैं कि मेरे बस की बात नहीं है, आप जाइए यहाँ जी। जी बिल्कुल। तो कहाँ जाने के लिए आपको बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं खाली जज साहब के पास जाइए, आप लोग कहीं पे भी रहिए, हमें कोई मतलब नहीं है। जहाँ पहले रह रहे थे वहाँ रहो, जब हमारा वहाँ कुछ है ही नहीं तो हम लोग कहाँ जाएंगे। हमारा अपना हक जो है उसके लिए लड़ो ना, जाओ जहाँ पे रहना रहो। ऐसा कहना है? हाँ ऐसा ही कहना उनका। उन्होंने बोला कि अपना जहाँ मन करे वहाँ रहो, जहाँ रह रहे थे हमें उससे मतलब नहीं है। अभी तुम रोड पे आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? हमें हमारा हक मिल जाए बस। हमें हमारा हक मिल जाए बस। अच्छा, आप अपना हक चाहते हैं? जितना आपकी जमीन है आपको मिल जाए, आपका घर का जो रहने का अधिकार है वो मिल जाए। जी जी बिल्कुल। हमें हमारा अधिकार मिल जाए बस, हमारे को रहने के लिए छत मिल जाए। हम लोग अच्छा अपना घर होते हुए भी अपने घर के बाहर ही सो रहे हैं रोड पे। अच्छा, और ये बहुत मतलब समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बताऊं कि बहुत दुख की बात है मेरे लिए तो, कि माँ बाप के ना होने से हम लोगों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। तो रोते हुए बीत रहा है आए दिन? जी बिल्कुल। मतलब कुछ न्याय की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है अभी फिलहाल तो। मुझे 1% नहीं लग रहा कि मेरे को न्याय मिलेगा, क्योंकि सब प्रशासन के ही लोग हैं और मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ कुछ होगा। और जान का भी खतरा लग रहा है मेरे को धीरे धीरे। ये परखने और सुनने के बाद शायद आपको कुछ समझ में जरूर आ गया होगा। इनका कहना है एसडीएम महोदय भी इनके बात को नहीं सुनते हैं। इनका ये भी कहना है कि एसडीएम महोदय डांट फटकार करके कहते हैं कि आप कोर्ट जाइए, जो भी रोना है उस जज साहब के सामने ही रोइए, यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप दीवानी किए हुए हैं तो दीवानी करने का मतलब है आप कोर्ट में जाइए और जज साहब से अपने दुख को कहिए। हालांकि इनका हक है जो नहीं मिल रहा है। इनका जो पटीदार है इनका कहना है कि वो दबंग टाइप के हैं और हमें रहने नहीं दे रहे हैं। शासन प्रशासन में भी उनकी अच्छी खासी पकड़ है।
और इस बूढ़नपुर तहसील में भी एक व्यक्ति का इन्होंने नाम लिया है, यहाँ पे वो कार्यरत हैं और इनका ये भी आरोप है कि उन्हीं के द्वारा ये सब खेल रचा जा रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।